नमस्ते दोस्तों। क्रिकेट न्यूज 1 के ताजा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिसोदिया और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं दीपक। लॉकलन, आज तो एक बहुत बड़ी शख्सियत की कहानी है, IS बिंद्रा। बिल्कुल सिसोदिया। और सच में बिंद्रा का नाम सुनते ही पंजाब क्रिकेट और मोहाली की झलक आ जाती है। देखो, मैं तो कहूंगा भारतीय क्रिकेट में 1978 से 2014 तक लगातार 36 साल तक एक ही पोस्ट पे रहना, भाई ये तो लगभग पूरी पीढ़ी बदल गई बीच में। और उस सफर की शुरुआत पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से हुई थी 1978 में। सोचो, इतने साल। मैं तो 36 साल तक एक ही जॉब पे टिक भी नहीं सकता। और यही नहीं, PCA पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि बिना बिंद्रा के नाम लिए तो आज का क्रिकेट कल्चर समझना ही मुश्किल है। हाँ, और एक छोटा पर्सनल किस्सा बताता हूं। मुझे हमेशा स्टेडियम के रास्ते याद नहीं रहते, लेकिन एक बार पंजाब गया था और मोहाली में टेस्ट मैच का टिकट मिला। भाई इतनी भीड़ थी कि मैं तो 2 बार रास्ता ही भटका। बाद में पता चला ये वही स्टेडियम था जो बिंद्रा साहब ने खड़ा किया था, जिसे अब IS बिंद्रा स्टेडियम के नाम से ही जानते हैं। वो भीड़ की तो मत पूछो। एक बार मैं खुद फंस गया था मोहाली में। हर कोई बस नाम पुकार रहा था, बिंद्रा बिंद्रा। और मैं सोच रहा था, कौन ये बड़े साहब हैं। उन दिनों तो क्रिकेट बस दिल का मामला था, और बिंद्रा की वजह से ही तो मोहाली आज इतना स्पेशल बना है। और 1993 से 1996 तक वे BCCI अध्यक्ष रहे। वो भी तब जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की सत्ता के असली मालिक माने जाते थे। यकीन मानो, उस दौर में भारत को क्रिकेट का सुपर पावर बनाना मतलब जैसे रेगिस्तान में पानी ले आना। अब बिंद्रा की सबसे बड़ी चाल की बात करें, बेशक 1987 वर्ल्ड कप। उस वक्त तक वर्ल्ड कप का मतलब इंग्लैंड, लेकिन नॉट एनी मोर भाई। इज बिंद्रा, NKP साल्वे और डालमिया ने हिस्ट्री बना दी। बिल्कुल, और उस वर्ल्ड कप को रिलायंस कप भी कहते थे, अगर मुझे सही याद है। देखो, इससे पहले 1975, 1979, 1983 सब इंग्लैंड में ही हुए थे, लेकिन बिंद्रा और उनकी टीम ने पहली बार कप को इंडिया और पाकिस्तान ले आए। मतलब क्रिकेट का पावर हॉर्स एकदम एशिया घूम गया। और एक बात कसम से, जितने फाइनल्स मैं भूल जाता हूं, 2011 वाला मोहाली वाला सेमीफाइनल कभी नहीं भूल सकता। यार, उसी दिन मैं अपना ट्रेल बाइक रिपेयर कर रहा था शेड में, और पुरानी टीवी पर देखा भारत पाक मैच। वो माहौल, वो शोर, स्टेडियम में जोश, सब बिंद्रा के विजन का असर था। मोहाली का उस लेवल का स्टेडियम, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का, इंडियन फैंस को सपने जैसा ही तो लगा। और फिर देखा जाए, IS बिंद्रा स्टेडियम को उन्हीं के नाम पर रीनेम भी किया गया। और उस मैदान ने इंडिया पाकिस्तान 2011 सेमी जैसे मोमेंट्स भी संभाले। ये वही बदलाव था जिससे इंडिया क्रिकेट की ग्लोबल मैप पर लीड लेने लगी। और एक और पॉइंट, बिंद्रा ने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन एशियाई देशों को टेबल पर इकट्ठा कराया, ताकि पावर बैलेंस सिर्फ इंग्लिश या ऑस्ट्रेलियन हाथ में न रहे। थोड़ा सा डर था, लेकिन गेम चेंज हो गया था। तुमने सही कहा दीपक। पहले हमने देखा था WPL फाइनल में भी स्ट्रैटेजी और टीम वर्क कितना जरूरी है, एज वी डिस्कस लास्ट टाइम। वैसे ही बिंद्रा और उनकी टीम ने वो सेम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाई, जिससे इंडिया क्रिकेट का ग्लोबल फेस बना। लास्टली, अगर बिंद्रा का असली मास्टर स्ट्रोक पूछो तो मुझे 1986 का केस याद आता है, जब इंडिया पाक तनाव चरम पे था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेलने आने को राजी नहीं थे। IS बिंद्रा ने आइडिया दिया, पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक को इंडिया बुलाया जाए, माहौल शांत हो और इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा शुरू हो। यही तो डिप्लोमेसी के असली जादूगर थे वो। हाँ, और सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहे। 1994 में उन्होंने दूरदर्शन के मोनोपोली को सुप्रीम कोर्ट के जरिए चैलेंज किया, जिससे ESPN, TWI जैसी ग्लोबल कंपनियां आईं इंडिया में। क्रिकेट का पूरी तरह कमर्शियलाइजेशन हो गया। एक और दिलचस्प मामला, डालमिया के साथ उनके रिश्ते। दिखने में तो कई दफा खटपट लगी, लेकिन 1996 का वर्ल्ड कप दोनों ने मिलकर कराया, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका में। यानी मतभेद के बावजूद टीम वर्क। सही कहा जाए, बिंद्रा और डालमिया की जुगलबंदी के बिना तो ये सब मुमकिन नहीं था। और कंट्रोवर्सीज भी रही। IPL में ललित मोदी का सपोर्ट करो या साउथ अफ्रीका के CEO को लेकर आलोचना झेलो, बिंद्रा डरते नहीं थे फैसले लेने से। यही तो उनकी लेगेसी है। कुल मिलाके बिंद्रा ने बैरियर्स तोड़े, रिस्क लिए और इंडिया क्रिकेट को नई ऊंचाई दी।
चाहे स्टेडियम बनाकर हो, वर्ल्ड कप करा के या मीडिया की मोनोपोली खत्म करके। खुद 2014 में रिटायर हुए, लेकिन क्रिकेट पर उनके असर की कहानी चलती रहेगी। बिल्कुल सिसोदिया, अगली बार फिर एक नई क्रिकेट जर्नी लेकर आएंगे, पर बिंद्रा जैसे चेंज मेकर बार बार नहीं आते। तब तक के लिए साइमन, मजा आया आज। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स दीपक, और सभी सुनने वालों को शुक्रिया। क्रिकेट ईआर न्यूज़ 1 सुनते रहिए। अलविदा दोस्त।